हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है, ईश्वर से अनुराग। इस चैप्टर में हम देखेंगे जैसे कि हमने पिछले जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने देखी समाज में जो विभिन्न प्रकार के लोग थे, जनजातियाँ थी। इसके अलावा इससे पहले मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा और इससे भी पहले हमने दिल्ली के जो सुल्तान है उसके बारे में पढ़ा। तो धीरे धीरे ये सामाजिक व्यवस्थाएं और सामाजिक दृष्टिकोण एक हमारे सामने उपस्थित होता जा रहा है। आगे चलकर जो अब देखिए, ईश्वर से अनुराग किस कारण और किस वजह से जो जनता थी वे इनसे जुड़ती चली गई और जो भक्ति का जो प्रारंभ है वे किस रूप में बढ़ता चला गया। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो मेन मुख्य मुख्य बातें हैं हम उस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है। अपनी जो अनेक लोग हैं उनकी पूजा पाठ करने के बारे में बताया, भजन कीर्तन और जो कव्वालियाँ गाना, ये सब धीरे धीरे ईश्वर का नाम जाप करना, ये सब एक साधना के, एक उपासना के अंग बताए गए हैं। इसके अलावा उसका एक स्वरूप बताया गया है। जैसे कई बार भाव विभोर होकर हम कुछ ईश्वर से ऐसा जुड़ाव महसूस करते हैं जिससे कि हमारी कई बार आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग की हम जो अनुभूति करते हैं उसके चर्चा है। इसके बाद ये है आगे चलकर हिंदू धर्म से हटकर जो सूफ़ी जो इस्लाम जो धर्म था उसमें सूफ़ी संत के आंदोलन हुए। भक्ति तथा सूफ़ी आंदोलन की देन। अब इनकी जो सामाजिक स्थिति में, समाज में जो स्थितियां बदल रही थी उसके कारण विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं वे सब सामने उभर कर आए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आगे आए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगे कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अंतःचक्र से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था। अब क्या हुआ, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन भी आ रहे हैं। तो इसमें लोग अपने जो सुख दुख है उस पर विचार कर रहे हैं, जीवन मरण पर विचार कर रहे हैं। ये सब जो सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता, ये सब उनकी बातें हैं, उनके सिद्धांत हैं। जो भक्ति है उसका एक स्वरूप है कि अब उस पे ये विचार करें जो सामाजिक भिन्नताएं हैं वे किस कारण से हैं, अमीर कौन है, गरीब कौन है। तो अब इसमें पुनर्जन्म की बात आ गई, फिर कर्मों की बात आ गई। कर्म जिस आधार पर मनुष्य करता है उसको उसी के आधार पर उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेना पड़ता है। फिर उसमें विशेष प्रकार के उन्हें सामाजिक अधिकार मिलते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं अपने, और जो कि बुरे कर्म करते हैं उन्हें कुछ नीचे नीचे परिवार में या एक समाज के थोड़ा पिछड़े वर्ग में उत्पन्न होना पड़ता है। कुछ ऐसी सामाजिक धारणाएं बन रही थी। मतलब मनुष्य जो कर्म हैं
वे उसके जीवन पर प्रभाव डालते ही डालते हैं। इसी संदर्भ में आगे चलकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये इन सब से जो लोग हैं अधिक प्रभावित हुए। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बौद्ध तथा जैन के उपदेशों के ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। अब पुनर्जन्म और सामाजिक जो भिन्नताएं थी उसको कम करने के लिए लोग अपनी तरफ से व्यक्तिगत प्रयास करने लग गए। उन्होंने कई धर्मों को अपनाया पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए, और जो समाज में जो अंतर थे, जैसे कुछ उच्च परिवार के थे, कुछ नीचे परिवार के थे, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए ये धर्मों की ओर और अधिक प्रेरित हुए और अधिक बढ़ते चले गए। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो जो परमेश्वर है व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में वाक्य यह विचार सामान्य सन के प्रारंभ में सदियों में लोकप्रिय हो गया। अब देखिए जब ये पुनर्जन्म की बात हुई और ये भक्ति एक तरीके से आगे चलकर ये भक्ति आंदोलन का रूप ले लिया था, लेकिन हालांकि हम इसका जो उदय है उसकी जो पृष्ठभूमि है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये उससे श्रीमद् भागवत गीता से भी जो लोग थे वे प्रभावित हुए थे धर्म की ओर और अधिक वे और आकर्षित हुए। शरद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इन बातों का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन जो थे वे मतावलंबी ने भी इन पर विश्वास को अपना लिया। जो सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे इन सब में जैसे जैसे लोग धर्म की ओर और बढ़ते चले गए तो हिंदू धर्म में विशेष रूप से विष्णु, दुर्गा और शिव जी की उपासना की जाने लगी और विभिन्न प्रकार के जो पौराणिक परंपराएं थी उसका पालन किया जाने लग गया। कि देखिए श्रीमद् भागवत के किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया ये एक पृष्ठ है। दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियाँ लिखी गई जो धर्म से संबंधित है और उसमें धार्मिक ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, पद हैं, इसके अलावा संगीत हैं। इन सब को एक रचना के रूप में लिखा गया था। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार अलवार और न्यायनार। ये जो अलवार और न्यायनार एक जो न्यायनार पंथ जो थे, जो ये पंथी थे, ये मानते थे शिव जी को और जो अलवार थे ये विष्णु भगवान की आराधना करते थे। धीरे धीरे इसमें
कई विकास हुए और कुछ कई महत्वपूर्ण लोग इस ये जो पंथ हैं इनसे संबंधित थे और उभर कर सामने आए, समाज में इसकी और वृद्धि हुई। 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैयारों यानी जो शैव संत थे, जो शिव के अवतारों को मानने वाले थे, इन्हें नैनार कहा गया, और अलवार जो विष्णु संत थे ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलिया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, और बौद्ध तथा जैन धर्म के कटु आलोचक थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। जो अलवार और नैनार थे वे एक तरीके से घुमक्कड़ संत थे, और इसमें पहले की समाज में ऐसा होता था कि जो नीची जाति के लोग हैं, जैसे कि पहले तो वर्ण व्यवस्था थी हिंदू समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो ये शूद्र थे उन्हें धार्मिक क्रियाओं में अपनी योग्यता अपना भी कोई भी सहयोग विशेष प्रकार का वो प्रदान करना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये धार्मिक आंदोलन आया और धार्मिक जो ये पृष्ठभूमि बनती चली गई धर्म के प्रति, तो इसमें विशेषकर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो समाज में अछूते समझे जाने लगे थे, उन सब ने जो भी सामाजिक व्यवस्था थी उन सब का मिलकर विरोध किया और उन्होंने इन धर्मों को अपनाया। धार्मिक जीवनी उसे कहते हैं जो संत होते हैं उनके जीवन के बारे में जो भी लेख लिखे जाते हैं उसे कहते हैं धार्मिक जीवनी। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल चेर पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। उन स्थानों पर विशेष मंदिर भी बनवाए गए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ हैं उनमें वे भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जो मंदिर बनवाए गए थे वे जो सूफी वो जो सामान्य संत थे जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित थे, अलवार, नैनार और विशेष प्रकार के जो पंथ हुए थे उसको मानने वाले वहाँ पर राजाओं ने मंदिर बनवाया। और ये जो चोल चेर पांडे ये जो राजा थे ये दक्षिण भारत में बहुत अधिक मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो ये धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी जाने लगी। जो सूफी संत थे उनके जीवन के बारे में लिखना और उनकी जो भी विशेषताएं थी उन सबको लिपिबद्ध किया जाता था। जो आधुनिक आज के इतिहासकार हैं, जो भी सूफी संत सूफी नहीं कहेंगे, सूफी इस्लाम धर्म में होता है, जो हिंदू धर्म में संत होते हैं,
तो जो संत हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। वे इन्हीं जो स्तोत्र लिखे गए थे, ये जो जीवनियाँ लिखी गई थी, इन्हीं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते थे। दर्शन और भक्ति। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। जो शंकर थे ये भी एक संत थे, भारतीय संत। इन्होंने अद्वैतवाद को माना। अद्वैतवाद वे होते हैं जो परमात्मा के साकार अर्थात निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप को स्वीकार करते हैं, और संसार को इन्होंने मिथ्या बताया, और जो समाज के जो व्यक्ति हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार के नियमों को छोड़कर मतलब उनका त्याग करके उन्हें संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। ये शंकर के विचार थे धार्मिक। रामानुजाचार्य, जो ये रामानुज थे, ये 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पैदा हुए। वह शैव भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट ताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजाचार्य के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुए। जो रामानुज थे ये एक आगे चलकर ये बहुत बड़े आचार्य बने। इन्होंने जो हिंदू धर्म की जो विष्णु भक्ति है, इन्होंने उसे अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने विशिष्टवाद को विशिष्ट द्वैतवाद को अपनाया। मतलब इनका मानना था कि जो व्यक्ति है वे जैसे जो आत्मा और जो परमात्मा है ये दोनों जुड़े तो हैं ही, साथ में जो आत्मा है उसकी एक अपनी अलग से एक सत्ता है, मतलब वो एक स्वतंत्र है, भगवान से जुड़ी है। इसके अलावा भी वे जो शरीर की आत्मा है वे कुछ अलग है, उसकी स्वतंत्रता भी है। और इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए विष्णु भक्ति पर बल प्रदान किया। इनकी भक्ति उत्तर भारत में अधिक विकसित हुई आगे चलकर। वासवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिलनाडु के भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह वासवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने
प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये वासवन्ना जो थे वे वीरशैव जो पंथ हैं उनको मानने वाले थे। इसके अलावा उनके कुछ अनुयायी जो अनुयायी होते हैं, फॉलोवर्स, वो थे, जो कि इसमें दो के नाम उल्लेख किए गए हैं, अल्मा प्रभु और अक्कम महादेवी। वे इसी पंथ से जुड़े हुए थे, ये इनके अनुयायी हैं। ये जो वीरशैव जो पंथ है ये कर्नाटक में फला फूला, और ये इनका ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इन्हें भगवत प्राप्ति का अधिकार है जन्म सिद्ध, और जो सामाजिक कर्मकांड और पूजा होती थी, मूर्ति पूजा, इन सब का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। ये देखिए कुछ नाम दे रखे हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ, तुकाराम, ये सब महाराष्ट्र से संबंधित है, और ये भगवान के जो विष्णु भगवान का जो विट्ठल स्वरूप है इसके उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वीरकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। विट्ठल जो संप्रदाय, विष्णु का जो रूप था, विट्ठल स्वरूप, विट्ठल भगवान, इन्होंने मतलब उस स्वरूप को मानते थे और उनका प्रचार प्रसार किया। और जो फिर आगे लोग पंढरपुर एक स्थल है, वहाँ पे वार्षिक तीर्थ यात्रा पे भी लोग जाया करते थे, और ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इधर देखिए महाराष्ट्र के संत, 13वीं से 17वीं शताब्दी तथा महाराष्ट्र के अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सुखाबाई जैसी स्त्रियां और चोखामेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझा जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित था। ये चीज़ हमने यहीं पे पढ़ ली है। ये वही बात कर रहा है, विट्ठल, विष्णु भगवान का जो अवतार विट्ठल अवतार था, ये उनको मानते थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और जो सुखाबाई है, वे भी एक स्त्री हैं, वे भी इससे संबंधित थी। और जो एक चोखा मेला ये थे, ये नीचे परिवार से संबंधित थे, अस्पृश्य थे समाज में, इनकी जो दशा थी अच्छी नहीं थी, लेकिन वे भी विट्ठल भगवान को मानने वाले थे। और कुछ स्त्रियां भी इससे संबंधित थीं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद
साथ ही व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इन्होंने जो भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया था, ये उसकी बात कर रहा है। उन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया। जो ये सब विट्ठल उपासक थे, ये उनकी बात कर रहा है। उन्होंने पवित्रता और कर्मकांड जो थे इसका विरोध किया। विनम्रता पूर्वक एक साथ परिवार में अपनी रोजी रोटी कमाते हुए अपने परिवार में रहते थे, परिवार के साथ। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि संन्यास ले लिया और अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर विभिन्न प्रकार की ठोकरें खाई। ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपने परिवार के साथ रहना पसंद किया। इसे एक नए मानवतावादी विचार का उद्बोधन हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, एक मानवतावाद को अधिक जोर मिला और अधिक प्रबल हुआ ये विचार। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे। ये जो नरसिंह मेहता हैं, ये भी बहुत अधिक प्रचलित संत थे। इनकी जो ग्रंथ है हमारे धार्मिक, उसमें एक इनकी एक मतलब कृति है, नरसिंह मेहता का भात ऐसे कुछ करके कोई एक वो है ग्रंथ। उसमें जो श्री कृष्ण के बारे में बताया और आगे चल के बहुत सी उनकी लीलाएं होती हैं। चलिए फिलहाल इसमें आते हैं। नाथपंथी सिद्ध और योगी। ये देखिए आग जला के बैठे हैं, ये है नाथपंथी हैं, जो सिद्ध होते हैं। जैसे साधु संत बाद में तपस्या करते करते सिद्ध हो जाते हैं, उनकी बात करिए। और जो योगी, ये सब संत के ही विभिन्न स्वरूप हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए और इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। जो नाथपंथी में साधु संत थे, ये खास तौर पर जो या नीची जाति वाली कह लो, जो समाज में मतलब उन्हें कुछ अच्छी दशा में, जिनकी स्थिति अच्छी दशा में नहीं थी और जो कुछ पिछड़ा वर्ग था, उन समुदाय के लोग निकल कर आए और उन्होंने इस जो धर्म है नाथपंथी और ये जो योगी हैं, ये सब इस मतलब उन्होंने इसे अपनाया अपने समाज से हटकर, और जो रूढ़िवादी धर्म थी उसकी आलोचना करी। कर्मकांडों और जो बनावटी पहलू थे और सामाजिक व्यवस्था थी, उन सब की इन्होंने आलोचना करी। और इन्होंने ये माना कि जो हम जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए
शरीर को मतलब तपाया जाए, मतलब कठोर तप किया जाए, और जैसे आसन किया जाए, प्राणायाम किया जाए। इन सब से जो परमात्मा है उसके पास हमें मतलब जो मनुष्य की आत्मा इससे परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाथपंथी का यह मानना था। हमारे ऐतिहासिक काल में आगे चलकर इसमें भी धीरे धीरे जो कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे जो कि जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने नाथपंथी जैसे जो ये सब पंथ हैं इनको अपनाना प्रारंभ किया। इस्लाम और सूफी मत। अभी हमने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, जैसे अलवारवाद, नयनारवाद, और इसके अलावा जो भी जैसे शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, ये सब तो हिंदू धर्म से संबंधित ही। आगे चल के जो इस्लाम धर्म है उसमें भी कई सूफी संत उभर कर सामने आए। जैसे कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानताएं थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ये धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वर वाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम जो धार्मिक विद्वान थे उनके द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। इस्लाम धर्म जो है वे धीरे धीरे क्या हुआ, पहले जो इस्लाम धर्म है उसमें जो लोग थे उसमें धीरे धीरे उदासीनता उत्पन्न हुई, और जो ये जो सूफ़ी थे, धीरे धीरे जो सूफ़ी संत आए ये इन्होंने एक नई चेतना इस्लाम धर्म में डाल दी। वे मानते थे कि जैसे खुद को एक सक्रिय और अच्छे रूप में जीवित रखने के लिए का मतलब ये कार्य करते थे, और उन्होंने ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार किया लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी आचार संहिता वगैरह इन सब को व्यक्तिगत जीवन में लागू किया, और उन्होंने ईश्वर से प्रेम करना सिखाया। सूफी संतों ने वे अपने आप को ईश्वर से कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ मानते थे या इस प्रकार कुछ जुड़ना चाहते थे सूफी संत कि जैसे कि दुनिया की परवाह किए एक प्रेमी और प्रियतमा के लिए पागल रहता है, ठीक उसी प्रकार अपने आप को जो सूफी संत थे वे अल्लाह से इस प्रकार जुड़ते चले गए। आरंभ में इनकी जो विचारधारा थी कुछ सामान्य जनता से भिन्न थी, लेकिन धीरे धीरे इसे सामाजिक लोगों ने अपनाया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को, जैसे हमारे संत थे हिंदू धर्म में जो संत हमने अभी पढ़े, वे कविताएं वगैरह लिखते थे और रचनाएं करते थे, और जो कुछ जो
ऐसे संत थे, घुमक्कड़ थे, वे कहीं जाते थे और उसे शब्दों में कुछ इस तरह पिरो के गा देते थे कि वे संगीत बन जाता था, और कुछ तो ऐसे थे वे कविताएं लिख डालते थे। ठीक उसी प्रकार इसमें बात करी है कि जो सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और शादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर के देखरेख में जिक्र, चिंतन और समा, रश्क, नृत्य, संगीत, नाम का जाप और नीति चर्चा, सास पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण का विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस दातों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशक और धार्मिक प्रक्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाया। अब ये सूफी संत की बात बता रहा है, जैसे कैसे कैसे जो सूफी संत थे, कुछ लोग तो जो कि इस्लामिक धर्म है, धार्मिक ग्रंथ है, उसको मानते थे। लेकिन जो कुछ सूफी संत थे वे क्या करते थे, जैसे हमारे हिंदू धर्म में अभी हमने योगियों के बारे में पढ़ा, सिद्धियों के बारे में पढ़ा, तो ठीक उसी प्रकार वे अपने आप को और सब जो भी इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी नियम कानून थे उन सब से हटकर इन्होंने कई प्रकार की जो पद्धतियाँ थीं उनको अपनाई। जैसे कि उन्हें जिक्र करना, जैसे नाम जाप करना, चिंतन करना और गाना गाना, इसके अलावा कुछ चर्चाएं करना सामूहिक रूप में, ये सब क्या हुआ, ये सब इस्लाम धर्म के जो सूफी संत थे वे इन्हें अपनाना प्रारंभ कर दिए। इससे क्या हुआ, जो समाज में जो इस्लाम धर्म में जो अल्लाह के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, वे सूफी संतों ने और अधिक उसे मतलब उसको मतलब पोषित किया और विकसित किया। अब इसमें देखिए आगे चलकर बहुत से सूफी संत निकलकर सामने आए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं थी, उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की जैसे संगीत गाए, इसके अलावा कव्वाली, ये सब जो हैं ये सब उभर के सामने आए और इनका एक साहित्य भी तैयार हुआ, कई प्रकार के साहित्य। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों और पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। उस्ताद ये एक अलग पद है इस्लाम धर्म में, और जो सिलसिले होते हैं ये सूफ़ी संत जो हुए उसमें कई सिलसिले हुए हैं, तो वो भी अब उभर कर सामने आने लग गए धीरे धीरे। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। जो विभिन्न प्रकार की सिलसिलाएं निकल के आए थे ये उनकी बात कर रही हैं। कुछ तो मिलते जुलते नियमों का पालन करते थे और कुछ में भिन्नता देखने को मिलती थी। ये देखिए कुछ ये नृत्य कर रहे हैं, ये जो सूफी संत कव्वाली हैं ये देखिए, और ये दर्शक हैं, ये नाटक कर रहे हैं, नाट्यकार जिन्हें कहते हैं, और ये
इन्हीं का अंग है। आंदित सूफी है ये, आंदित सूफी। इन समूह का क्या नाम है? ये जो सूफी संत हैं ये आंदी सूफी है, आंदित सूफी। आगे देखिए, हाँ, कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी के सूफीवाद की ऋषि पंथ का उदय हुआ। यह पंथ की स्थापना शेख नीरुद्दीन वाली